बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की 2.1, 2.2 एंड 2.3 एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम एक्सरसाइजेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। 2.4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 49/64। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन, चूंकि उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 49 की भी और 64 की भी। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन को फाइंड करते हैं। तो 49 के लिए देखिए हमारे पास 49 जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 के टेबल्स में नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो 7 टाइम 49 और उसके बाद 7 1 टाइम 7। तो इस तरह से हमारे पास जो 49 है उसकी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ जाएगी, 7 × 7। ठीक है, अब हम 64 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो 64 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। तो इस तरह से 2 32 टाइम 64। नेक्स्ट हमें 32 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2। ठीक है, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो जाएगा 12। तो 2 6 टाइम 12। तो इस तरह से 2 16 टाइम 32। उसके बाद 16 है तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8। उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम हमारे पास 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें 2 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 2 1 टाइम 2। ठीक है, तो ये तमाम जो हमारे पास फ्रैक्शन में आए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 है। 6 टाइम 2 आ गया हमारे पास 64 की फैक्टराइजेशन में। तो 64 की फैक्टराइजेशन जो 6 टाइम 2 है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 49/64। इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट का सिंबल। और इसी तरह ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है इसको भी हम स्क्वायर रूट के सिंबल में लिख देंगे। और वो क्या है, 7 × 7 और डिनोमिनेटर में क्या है 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो देखें 49/64 है इसका स्क्वायर रूट हमारा किसके इक्वल आ रहा है। ये देखें दोनों बेस सेम है, दोनों की बेस 7 है। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रही हो तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें, इन दो का एक पेयर हो जाएगा, इन दो का एक पेयर और इन दो का एक पेयर। इन दोनों की बेस सेम, एक्सपोनेंट ऐड होके क्या हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 2। इस तरह इन दोनों की बेस सेम, एक्सपोनेंट ऐड होके क्या आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 2। इस तरह इन दोनों की बेस सेम और एक्सपोनेंट प्लस होके क्या हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 2। और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 49/64 का स्क्वायर रूट देखें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया 7 ओवर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। इसी तरह इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल और इस वैल्यू का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया रिमेनिंग 7/2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8 है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास 49/64 का स्क्वायर रूट है, 49 का स्क्वायर रूट 7/64 है तो उसका स्क्वायर रूट 8 आ गया। और हमारे पास क्या आंसर आ गया 7/8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 121/625। तो इन दोनों नंबर्स की हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 121 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 11 की टेबल को यूज़ करेंगे। तो 11 11 टाइम 121 और फिर उसके बाद 11 रिक्वायर्ड है तो 11 1 टाइम 11। ठीक है, सेकंड नंबर है 625। तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 5 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो 5 2 टाइम 10। ठीक है, तो 12 हैं, यहाँ
10 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 कैरी फिर आगे मूव हो गया तो 25 हो गए, तो 5 5 टाइम 25। तो इस तरह से 5 का टेबल 125 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 625। नेक्स्ट है हमें 125 रिक्वायर है, तो अगेन हम 5 के टेबल को ही यूज़ करेंगे। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 कैरी आगे मूव हो गया, 25 हो गए, तो 5 5 टाइम 25। नेक्स्ट हमें 25 रिक्वायर्ड है, तो 5 5 टाइम 25 और 5 है तो इसके लिए हम 5 1 टाइम 5 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया। उसको यहाँ पे लिख लेंगे 121 ओवर 625। तो इनकी फैक्टराइजेशन क्या आई है 121 की 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर 625 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 1 2 3 एंड 4 टाइम 5, 1 2 3 एंड 4 टाइम 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। इस साइड में भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 121 ओवर 625 के ऊपर, और इसी तरह ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। और क्या है 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें दोनों नंबर सेम है 11 और 11, तो बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट इसका और 1 एक्सपोनेंट इसका जब ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, और कैसे कैंसिल होता है, ये जो 2 एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई करता है किसके साथ, इस स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 इसके साथ। ठीक है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग 1 रह जाता है, तो यूँ हम इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं। ओवर आ गया हमारे पास ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू है 121 ओवर 625। इसको हम अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा 11 ओवर 5 5 टाइम 25। तो यूँ देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 121 का वो आ गया 11, और जो स्क्वायर रूट है 625 का वो हमारे पास क्या आ गया 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 196 ओवर 441। तो हम 196 और 441 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो 196 के लिए लास्ट पे 6 है, इवन नंबर है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। देखिए 19 है तो 2 9 टाइम 18 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 19 है, 18 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे मूव हो गया, 16 हो जाएंगे, तो 2 8 टाइम 16। तो इस तरह से 2 का टेबल 98 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 196। उसके बाद अगेन हम 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 18 हो जाएंगे, तो 2 9 टाइम 18। तो इस तरह से 249 टाइम क्या आ जाएगा 98। देन 49 है तो ये 2 3 4 5 एंड 6 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये 5 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो हम 7 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 7 7 टाइम 49, उसके बाद 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। ठीक है, तो हमारे पास 196 ओवर 441 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 196 की फैक्टराइजेशन क्या आई है 1 2 टाइम 2 और 2 टाइम ही 7 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 441 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 441 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल से। 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे मूव हो गया, 14 हो गए, तो 3 4 टाइम 12। ठीक है, फिर 14 थे, 12 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो जाएगा, 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 7 टाइम 21। तो इस तरह से 3 का टेबल 147 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 441। उसके बाद 147 है तो अगेन हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 3 4 टाइम 12, क्योंकि 3 5 टाइम 15 हो जाता है, 14 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए 3 4 टाइम 12। यहाँ 14 है, 12 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो गया, 27 हो गए, तो 3 9 टाइम 27। तो इस तरह से 3 का टेबल 49 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 147। उसके बाद 49 है तो 49 के लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे। 7 7 टाइम 49
उसके बाद 7 रिक्वायर है तो 7 1 टाइम 7। तो यूँ हमारे पास 441 की जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या आ गई है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। अब हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इस साइड के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे 196/441, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है इसको भी हम स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर लिखेंगे। और क्या है फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7 ओवर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे पास बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। 196/441 ये हमारे पास वैसे का वैसे ही साथ चलेगा। इन दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 2 2 है, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी ये दोनों की बेस 3 3 है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 7 बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट प्लस होके 7 का स्क्वायर। 196/441 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, और इसी तरह ये तमाम स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये जो एक्सपोनेंट 2 है हमारा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के 1/2 से जब ये तमाम 2 एक्सपोनेंट्स इस स्क्वायर रूट वाले 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं और रिमेनिंग इनके एक्सपोनेंट 1 रह जाते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। टू 7 टाइम क्या आ जाएगा 14 ओवर 3 7 टाइम क्या आ जाएगा 21। तो यूं हमारे पास 196/441 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आंसर आ गया 14/21।